फौज बड़े खूबसूरत तरीके से ये काम सरअंजाम देती है। और अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो बाकायदा जो अब ये देखें ना, इन्होंने कहा कि जी प्रोविंशियल मैटर था, सरहद को पता नहीं लगा, लेकिन बात यह कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो तो फेडरल महकमा है। और पिछले 2 हफ्ते से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये वो बुलंद बांग दावे कर रहा था कि हमें पता है कि किस वक्त किधर कितनी बारिश होनी है। बाकायदा मिलीमीटर्स के हिसाब से उन्होंने स्टेटिस्टिक्स बताई थी। तो वो फेडरल गवर्नमेंट किधर थी, उनको ये पता ही नहीं था कि वो अपने महकमों की रिपोर्ट ही मंगा के पढ़ लेते वज़ीर आज़म साहब और बाकी उनके लोग जो कनेक्टेड हैं इस निज़ाम से। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा जैस्मिन कि एक स्वॉट एनालिसिस आप करें इस पहले सारे निज़ाम का, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एडवांटेजेस एंड थ्रेट्स, और उसके बाद आप इसको अब नई शुरुआत करें, पीछे की तरफ देखना बंद करें। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। डैम देखें ना, ये सारा पानी 32% पानी जो है वो समुद्र में चला जाता है और हम उसको स्टोर नहीं कर पाते। सिर्फ इस वजह से तबाही भी हुई, अनफॉर्चुनेटली पानी तो जाया हुआ ही हुआ, लेकिन लाखों की तादाद में लोग भी बेघर हो, सरो सामान जो है वो पड़े हुए हैं। अरबाब साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाजी अदील साहब ने कहा कि आप भी तो हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी में, तो आप लोग निकल आए फिर से। आप लोग जो हैं इसको सूबाई मसला, अगर आप कहते हैं वफाक का कोई लेना देना नहीं है, सूबाई प्रॉब्लम है, तो यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, खाली एएनपी क्यों रिस्पॉन्सिबल हो? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हाजी अदील साहब का मेरे ख्याल में आपने नाम लिया, अभी वो उन्होंने कुछ बात भी की थी। मुझे पता नहीं कि ये किन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये पेशावर में रहते हैं और इनका एएनपी से ताल्लुक़ है। खैर, उन्होंने एक बात कही कि मोटरवे की उन्होंने बात कही, उन्हें मेरे ख्याल से मोटरवे याद आ रहा है, लेकिन जो देहातों में जो कुछ हुआ है, जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिन पे छतें गिरी चुकी है, जो 180 लोग शहीद हो चुके हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्होंने सिर्फ बात की है मोटरवे की कि मोटरवे पे पानी आ गया है। मोटरवे का इन बातों से क्या ताल्लुक है जी? असल बात यह है कि उन्होंने एक दूसरी बात भी कही, मेरे ख्याल में ज़ीम कादरी साहब ने यह बात कही कि हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए और उन्होंने ऊपर से जायजा लिया। तो उनके साथ तो हमारे वज़ीर आला पंजाब का नहीं, ज़ईम कादरी ने नहीं की, ये लोगों ने कमेंट्स किए। नहीं जी, तो ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वो तो अब खुद नीचे नहीं उतरेंगे ना कि वहां पर वो उतरे और वो रेस्क्यू का काम करे। उनका काम यही था कि वो चले गए, ऊपर चले गए, उन्होंने देखा है जैस्मीन, उन्होंने लोगों को देखा है, उन्होंने काम करने वालों को देखे, रेस्क्यू जो लगी हुई थी, तमाम एजेंसियां अपने काम कर रही थी, उन्होंने देखा है ऊपर से। अब वो खुद तो नीचे नहीं उतर सकते थे ना। आप बिल्कुल खत्म हो चुका है, नहीं उतर सकते थे। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि वो एक अवामी लीडर होते हुए नहीं उतर सकते, और आप प्राइम मिनिस्टर को वाज़े तौर पे इतना डिफेंड कर रहे हैं, जिन्होंने ना कोई इजलास बुलाया, ना सेनेट का कोई इमरजेंसी इजलास। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन, यू कैन गिव मी फीडबैक ऑन फेसबुक। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।